इमरान खान साहब को अब भी जो ऑफ़र है, यानी जो उनके सामने ऑफ़र टेबल पे हमेशा मौजूद रहा, उसमें से इस वक्त भी जो ऑफ़र है और वो कंफर्म कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज, यानी जितने भी लोग बात करते हैं, चाहे वो हुकूमती कैंपों में हैं, चाहे वो अपोजिशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हैं, वो बार बार कंफर्म करते रहे कि इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की गई, या उन्हें बार बार कहा गया कि ठीक है, ये बात आप हमारी मान लें और इतना हम आपके लिए कर देते हैं। इसी को एक डील कहते हैं ना। तो इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे और वो अभी भी नहीं मान रहे। इस वक्त जो लेटेस्ट उनके पास दोबारा ऑफर है वो यही है कि आप बनीगाला में चले जाएं, आप अपना इलाज करवाएं, आप खामोशी के साथ वक्त गुजारें, मौजूदा जो सेटअप है उसको आप तस्लीम करें और अगले इंतखाबात का आप इंतज़ार करें। जब इंतखाबात आएंगे तो आप अपनी कंपेन कीजिएगा और फिर आप इलेक्शन लड़िएगा। जबकि इमरान खान साहब का जवाब वही सादा जो मैंने आपको बताया। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब की जेल में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, एक शख्सियत वहाँ पे गई और उसको रिपोर्ट भी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि रज़ी ताहिर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनसे एक ही सवाल किया गया, बार बार एक ही बात उनसे बार बार पूछी गई कि बताओ तुम्हें ये पता कैसे चला, बताओ तुम्हें ये बताया किसने, क्या जेल के अंदर से किसी ने बताया, बाहर खबर कैसे निकली, ये बताओ। तो वो इमरान खान साहब का तब भी जवाब यही था, जिन सोर्सेज से चीज़ें बाहर आई हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने सोर्सेज हैं। अब ये जब खबरें निकलती हैं, हर आदमी का अपना एक हल्का अहबाब है, तो चीज़ निकल आती है कभी ना कभी, फ़ौरन नहीं निकलती तो टाइम लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो उसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब बज़िद हैं उसी बात के ऊपर कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, नहीं तो आप नए इलेक्शन अनाउंस करें, आप पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन अनाउंस करें, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब एक साफ और शफाफ नए इंतखाबात के अंदर है। और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब लगातार अभी भी कैद तन्हाई में है, उनके ऊपर बहुत सख्ती की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है और 2 महीने का वक्त दिया है। अब इसमें जो अलीमा खान साहबा का लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो कहती है जी इमरान खान के साथ ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में इन्होंने मुर्सी के साथ किया था, यानी जो मुर्सी के साथ मिस्र में हुआ था वही इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप इमरान खान को जहरीली शय या स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे, तो इसलिए हमारी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन दबाव डालना पड़ेगा इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को। 2 महीने बड़ा लंबा टाइम होता है। और ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा या उनकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया कि ये जो तहरीक हम चलाने जा रहे हैं या एहतजाज करने जा रहे हैं 27 सितंबर को, ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि ये उन तक रसाई के लिए है। मैंने आपसे आज से 6-7 माह पहले कहा था कि ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब तक रसाई की तहरीक बन जाएगी। और इस बात के ऊपर एहतजाज नहीं होगा कि इमरान खान साहब को जाली मुकदमात में रिहा किया जाए, बल्कि इस बात के ऊपर मुस्तकबिल में एहतजाज होगा कि इमरान खान साहब से चलो मुलाकात ही करवा दें या उनका इलाज ही करवा दें। तो अब मामला वहां पे पहुंच गया। इमरान खान साहब की आंख के बारे में खबर आए 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं। उनकी 85% एक आंख ज़ाया हो गई है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और उसकी पार्टी अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त भी नहीं कर पाई। ये आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस पार्टी को इकट्ठे नहीं होने दिया और कम से कम इतना दबाव बनाकर रखा कि अवाम और पार्टी के बीच में जो खलीज है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके हवाले से मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लोग वोट देंगे जब भी कभी दोबारा इलेक्शन होंगे। आसिम मुनीर साहब जो मर्जी कर लें, उसकी वजह यह है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा नफरत करना शुरू हो गए हैं। लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बताया, सुहेल अफरीदी ने, कि अलीमा खानम हमारे साथ होंगी इस तहरीक के अंदर और वो इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां तो अपनी जगह पे हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दी। इसमें सिर्फ ये हुआ कि सुहेल अफरीदी ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की तैयारियां इसके अलावा तो दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम शुरू किया हो वो तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर ग्राउंड पे काम करना था तो सुहेल अफरीदी कोई 9-10 माह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अगर उन्हें ग्राउंड पे काम करना था तो ये 9-10 माह काफ़ी थे, इसमें वो बहुत सारा काम कर चुके होते। लेकिन 9-10 माह में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें 2 माह मजीद चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जनाब मौसम की शिद्दत है, तो वो जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ पूरी कौम के लिए जेल काट रहा है उसके लिए मौसम की शिद्दत नहीं है। यानी ये जो कुछ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े होंगे सड़कों पे आकर, उनके लिए मौसम की शिद्दत नहीं होगी। मौसम की शिद्दत यानी इस मौसम के अंदर लोड शेडिंग बदतरीन हो रही है, बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों की बैंड बजी हुई है, तो वो मौसम की शिद्दत नहीं है। तो मौसम का भी एक बहाना ही है।
अभी तक तैयारी तो कोई दिखाई दे नहीं रही। जब ग्राउंड पे तैयारी नजर आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब, ये तैयारी हो रही है। बहरहाल आप फर्ज करें एक बात कि अगर 20 सितंबर के बाद और 27 सितंबर से पहले किसी दिन इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवा दी जाती है, फैमिली में से किसी एक आधे मेंबर से मुलाकात करवा दी जाती है और एक आधे डॉक्टर को इमरान खान साहब के बुलवा कर सरकारी अमले की मौजूदगी में चेकअप करवा दिया जाता है, तो क्या एहतजाज की ये कॉल वापस हो जाएगी? देखिए, मुतालबा तो यही है ना कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इतना ही मुतालबा है। तो अगर वो रसाई दे देते हैं, एक आधी बहन की मुलाकात करवा देते हैं, एक आधा डॉक्टर चला जाता है, उसकी मौजूदगी में चेकअप हो जाता है, तो क्या मुतालबात मान लिए गए? फिर आप 27 सितंबर का एहतजाज मुलतवी कर देंगे। देखिए, बड़ा छोटा मकसद इन्होंने रखा है कि जी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करनी है, इसलिए हम एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। एक बहुत कौमी इशूज के ऊपर लॉन्ग मार्च होता है भाई, वो कौम का सबसे बड़ा लीडर है, उसको बाहर निकालना तो कौमी इशू हो सकता है, उससे मुलाकात करना, यानी आप क्या मांग क्या रहे हैं? आप क्या हम सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से? तो मुलाकात अगर आप करना चाहते हैं तो उसके 100 और तरीके हैं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च करने की आपको क्या जरूरत है? वो तरीके इन्होंने कभी अडॉप्ट ही नहीं किए। ये खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास हुकूमत है, इन्हें पता भी है कि किस तरीके से बाजू मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक इन्होंने बाजू मरोड़ा ही नहीं है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की। बहरहाल 27 सितंबर अभी बहुत दूर है, हुकूमत तैयारियां भी करेगी, हुकूमत सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी सोचेगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, अभी तक तो उन्होंने सिर्फ सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं। इमरान खान साहब की फैमिली खुद हैरान है, जितने अहम लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सारे हैरान हैं कि ये तारीख इतनी लंबी क्यों दे दी। अब बजाय इसका जवाब देते हैं उन्होंने उठा के शहबाज गिल के ऊपर चढ़ाई कर दी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जी वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बड़ा गद्दार है। भाई ये गद्दारी तुम्हें अभी याद आनी थी, पहले तुम्हें याद नहीं आई? ये अगर ये चीज़ें हैं, ये तो पहले इल्ज़ामात जो शहबाज गिल के मुखालफीन हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो इस किस्म की बातें करते थे। अब आपने भी ये बातें की हैं और कोई लोग अंदर से भी ये बात करते थे। यही बातें शेर अफजल मरवत ने भी की थी और यही बातें अब शफी जान ने भी की हैं। और ये मौका नहीं था लड़ाई डालने का, लेकिन लड़ाई डाली गई, हमने देखा लड़ाई होते हुए। तो नादरीन, ये जैसे जैसे तहरीक का टाइम करीब आएगा, अब मेरी उम्मीद तो यह है कि लोग इकट्ठे होते जाएंगे, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या इसके अलावा जो जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं ये इकट्ठे होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फजल रहमान साहब क्या इकट्ठे होंगे, लेकिन याद रखिएगा फजल रहमान साहब मुझे अभी तक इस सारे खेल में दिखाई नहीं दे रहे। फजल रहमान साहब जो हैं वो अगर शामिल हुए भी ना तो वो किसी और की बी टीम का काम करेंगे। मुझे कभी भी फजल रहमान साहब पे इस बात पे भरोसा नहीं आया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। हाँ, वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उन्हें उनका कोई मफाद मिल जाता है तो वो साइड पे हो जाते हैं। फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा असूली नहीं होता, उनका मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। वसूल कर लेते हैं, अपना मफाद ले लेते हैं, अपनी पार्टी का मफाद ले लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। हमने तो अभी तक यही होते हुए देखा है। कश्तियाँ जलाकर कभी भी फजल रहमान साहब नहीं आते। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी उसके दिमाग में आ गई। वो ये चाहते हैं कि नए सूबे बने। अब इस किस्म की खबरें वो अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि बहुत सारे नए सूबे बन जाएंगे जिनकी तादाद दर्जनों में होगी और उन सूबों के ज़रिए से एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा जिसमें एक सदर पाकिस्तान होगा जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे और अमरीकी तर्ज की एक हुकूमत पाकिस्तान में बनाई जाएगी और सदर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त इलेक्शन से होगा। नजम सेठी साहब ने ये बात की और लोगों ने भी ये बात की। तो इसके पीछे ना सोच एक ही है कि आसिम मुनीर साहब अपने आप को एक और लेवल ऊपर लेकर आना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह है कि फील्ड मार्शल बन के भी मुझे दूर कुर्सी पे बिठाया जाता है, तो अगर कहीं मुझे बराबर बैठने का मौका मिल जाए आलमी रहनुमाओं के, अगर मैं सदर बन जाऊं तो कितनी ज़्यादा इज्जत हो जाएगी। और एक एटमी मुल्क का सदर बनना है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वो सदर बन सकते हैं या लोग उन्हें वोट डालेंगे? लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि सनम जावेद के मुकाबले में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते किसी एमएनए के हल्के का। जाएं जाके लाहौर में इलेक्शन लड़के देख लें। अगर आप फॉर्म 45 वाले इलेक्शन की बात करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, वो नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जब वोट डाले थे तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नफरत में और मुखालफत में डाले थे। लोग पसंद नहीं कर रहे जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया। लोग जर्नैलों की सियासत से तंग आ गए तो किसी जर्नैल को लोग वोट डालेंगे नहीं। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान बनना है तो उनको धांधली करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, और धांधली करके अगर वो एक निज़ाम कायम करेंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। आप जो मर्जी निज़ाम ले आए,
धांधली के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। अवाम का मैंडेट ही आपको कबूल करना पड़ेगा। जिस हुकूमत की पुश्त के ऊपर अवाम ना खड़ी हो या अवाम की अक्सरियत कम से कम ना खड़ी हो, वो हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। ये बड़ी सादा और सीधी सीधी बात है। अब नए सूबे बनाना बहुत अच्छी बात है, मेरी जाती राय आप ले। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, जो भी समझदार आदमी है वो आपको यही कहेगा कि जितने ज़्यादा आप इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहां पे आपका कंट्रोल ठीक हो जाए, तो जितने आप इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये हर पाकिस्तानी का मानना है, जो समझदार आदमी है। कोई जिद में अड़ जाए तो अड़ जाए, लेकिन ज़्यादा इंतजामी यूनिट्स बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन यह फैसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, ना कि सरकारी मुलाजमीन को करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन अपना मफाद, अपना फ़ायदा सोचते हैं, जबकि अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच में बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ये बड़े बड़े फैसले करते हैं। अब नाज़रीन, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर सिस्टम खुद बता रहा है कि वो कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। पंजाब की हालत यह है कि डॉल्फिन फोर्स जो एक बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, ज़बरदस्त फोर्स थी वो फोर्स, और ये बनाई भी इन्होंने खुद थी। डॉल्फिन फोर्स भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने डॉल्फिन एहलकारों को थानों में तैनात करने की तजवीज़ दी है। हतमी फैसला मरियम नवाज करेगी। वजह क्या है जनाब? तुर्की से मुतासिर होकर उन्होंने 2016 में डॉल्फिन फोर्स बनाई थी। उन दिनों में तुर्की के साथ शहबाज शरीफ के बड़े ताल्लुकात थे। शहबाज शरीफ और इसके बच्चे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर तुर्की के दौरे करते थे, वहाँ से लोगों को लेकर आते थे। यहाँ पे चौकों के नाम जो है वो उनके लोगों के नामों के ऊपर रख दिए गए लाहौर के अंदर, और फिर उनसे मुतासिर होकर एक डॉल्फिन फोर्स बना दी गई। वहाँ का मौसम और तरह का है, वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यहाँ पकड़ के डॉल्फिन फोर्स बना के उनको अजीब सा यूनिफॉर्म पहना दिया और उनको हैवी बाइक्स दे दिए, बड़े बड़े मोटरसाइकिल दे दिए। तो जो कीमती मोटरसाइकिल थे 600 के करीब, उनमें से 400 मोटरसाइकिल एक कबाड़ बन के पड़ी हुई हैं। अब उनका बेड़ा गर्क हो गया, दोबारा कभी किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं। पेट्रोल जो है वो उसके 5 करोड़ रुपए के वाजबात अभी भी देने हैं, तो ये इनके पास तो पेट्रोल देने के पैसे नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी मेट्रो बस जो है उसकी बंदिश की धमकी आ गई है कि अगर आपने हमें पेट्रोल के पैसे ना दिए तो ये मेट्रो बस भी बंद हो जाएगी। ये इनके हालात हैं और लड़ रहे हैं ये इक़्तिदार के लिए, ताकि